थिंग, मालू की शादी में यहां तक आने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम्हें कोई भी बुलाए। ये लो पैसे। ये लीजिए। तबादला हुआ है अमरावती में। आते ही ऐसे कैसे साहब? ये 5 पोस्टर हैं, एक अपने होटल में लगा देना, बाकी लोगों की नजरों से बचा के अलग अलग जगह पे लगा देना। मैं बोरीवली से बोल रहा हूँ। आप चंदन माने साहब हैं ना? हाँ। सर, शादी होके 8 साल हो गए, बहुत सी तरकीबें आजमा के देखी। आप कोई इलाज कर सकते हैं सर? नाम क्या बताया? बीजू के जॉर्ज। बोरीवली में मैं रहता था 2 साल पहले। अब मुझे पता नहीं चला सर। मैं मार्टिन को जानता था जिनका खून हुआ था। अच्छा साहब, ये इलाज कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी जैसा कुछ है? नहीं, बच्चा होने के लिए कुछ खास पूजा और तंत्र मंत्र हैं। तुम्हें देखकर ही बोल पाऊंगा उनमें से क्या क्या करना है। ठीक है साहब। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। काफी नहीं है? काफी है। तो फिर जाओ। दो तीन जगह चिपकाया है। एक तो रामू के बेटे के होटल में। हमारे कांस्टेबल्स के पूछने से कोई अनजान आदमी उसे पोस्टर्स देकर चला गया, ऐसा कह रहा था। उससे ज्यादा सख्त पूछताछ करने के लिए हमारे पास और कोई वजह भी नहीं है। फोन नंबर तो अभी तक अरविंद के नाम पर ही है और वो महेश भी सब जगह छानबीन कर रहा है। सर, अरविंद से आप एक बार फिर बात करें तो। क्या? जो भी बात करनी है हो चुकी है। वैसे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मामला छोड़ेगा। अमरावती से यहाँ आना पड़ेगा ना इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसे डिसिप्लिन की सख्त जरूरत है, ऐसा मैं उसके सुपीरियर्स को बोल चुका हूँ। वो लोग देख लेंगे। मेरी बात वो नहीं है, ये मामला कहीं बाहर आया। अपने बनवारी लाल जी का किस्सा याद है ना? गलत आदमी को लॉकअप में टॉर्चर किया था, इस वजह से उनका जीना काफी मुश्किल हो गया था। पूरी फैमिली को सुसाइड करना पड़ा। सिर्फ उनकी नहीं, इस तरह के केस में फंसे हुए हर किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। हाँ बिल्कुल, मीडिया को अगर इसकी भनक भी लग गई तो बात हाथ से निकल जाएगी। पेंशन की रकम से बड़ी मुश्किल से दिन निकाल रहा हूं सर। बाईपास और इलाज की वजह से कुछ भी नहीं बचा है। लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है और लड़के की पढ़ाई भी बाकी है। यह परेशानी झेली नहीं जा रही है सर। डोरबेल या फोन की घंटी जैसे ही बजती है मैं अंदर से कांप जाता हूं। कुछ नहीं होगा मदन लाल, मैं हूं ना यहाँ। हाँ? सीताराम साहब वाज आस्किंग अबाउट यू। पूछ रहे थे कि कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं। आई डिडंट से एनीथिंग। और वहाँ के क्या हाल है, क्लाइमेट वगैरह? हम जहाँ भी जाए एक ही क्लाइमेट है, ज़्यादातर गर्मी और एक आध बार बारिश। गेटिंग यूज्ड टू इट। अब सीताराम सर से टेक योर टाइम, आई थिंक यू नीड इट।
साहब मैंने प्यार किया साहब, बहुत ज्यादा प्यार किया। सर अब ये सही साहब है, बोल दो उनसे। हाँ हाँ। साहब मैं इन साहब से यही कह रही थी कि मैंने किसी से प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। इसमें देख लीजिए साहब, सब उसी के मैसेज हैं। कुल 1120 मैसेज हैं। अब ये वाला पढ़िए। आई विल कम टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड विथ यू। मतलब वो इस दुनिया में मेरे साथ। तुमने अपना नाम क्या बताया? जानकी। शादी हो गई तुम्हारी? पति छोड़ के चला गया। इसकी भी बीवी मर गई। नासिक MSCB में है, दीपक मिश्रा। वहाँ नया घर बना रहे थे, इसलिए मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे उसने, और मैंने भेज भी दिए थे। 1 हफ्ते बाद उसने वो पैसे मुझे लौटा दिए साहब। ये देखिए साहब, घर का फोटो। अभी तक काम चल रहा है। गृह प्रवेश और शादी एक साथ करेंगे कहा था उसने। अभी कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए की जरूरत है कहा। वो भेजने के बाद कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। तुमने उसे देखा ही नहीं? नहीं साहब, चैटिंग से मुलाकात हुई थी। आने वाली 25 तारीख को मेरे बर्थडे पे खुद आके मिलेंगे कहा था। लेकिन चंदन माने? अपनी 2-4 फोटो हाँ? को भेज पहचाना दी। मुझे? मुजीब नाम है मेरा। मैंने अपनी चूड़ियां मैंने और आपको- गहने मेरे चुप पैसे कुत्ते की भेजे औलाद, थे। मुझे अब घर पहचानने का में किराया तकलीफ हो रही है? देने के लिए 2 मेरे साल पास बाद पैसे बाहर आया नहीं तो है। तुझे क्या लगा? मुझे वो पता नहीं अपना चलेगा? पैसा तो है सांप के साहब, बिल में भी छुप जा, अपना मैं तुझे पैसा ढूंढ कर बाहर मुझे निकाल ही लूंगा। आप अभी कहाँ से बोल रहे हो? बताइए साहब। साहब अब ब्याज भरने का पैसा भी मेरे पास नहीं है साहब। वो मिले या ना मिले, बस मेरा पैसा मुझे मिल जाए। और मेरी वो फोटो जो उसके चुप हटना पास- साली! जिसका चेहरा तक नहीं देखा ऐसे आदमी को 1 लाख रुपए और अपने फोटोज भेज के यहाँ पर रो रही हो? मुजीब, अब्बू उसने कहा था कि सोने की चेन में जादुई ताकत है। अगर 6 महीना इसे घर में रखोगे तो तुम्हारी बेटियों का निकाह हो जाएगा। मैं उसकी बातों में फंस गया। मुझसे 2.5 लाख रुपया लेके कहा कि मैं चेन लेकर आता हूं और चला गया। पैसा ब्याज पर लिया था साहब। कैश दिया था आपने उसे? जी हाँ, उस पर भरोसा न करने की कोई वजह ही नहीं थी साहब। उसका सुलूक बहुत ही नेक था, तभी तो मैंने उसे अपना ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दिया। उसका एड्रेस या ऐसा कुछ? इतना जानता हूं कि कल्याण का रहने वाला है। आधार कार्ड उसने दिखाया था मुझे, लेकिन उस वक्त उसके उस पहचान पत्र की कॉपी लेने की मुझ में बुद्धि नहीं थी। बाद में पता चला वो मुलुंड में कहीं रह रहा है। जब मैं ढूंढते हुए वहां गया तो वहां से भी चला गया। वो मार्टिन का घर है ना, जिसका खून हुआ था? जी हाँ। घर इतना करीब है तो जब जिंदा थे तब शायद वो भी जानते होंगे इस चंदन माने को। जानते थे साहब, मैंने ही पहचान कराई थी। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था ना। उसने कहा कि वो इसके लिए पूजा पाठ वगैरह जानता है, तो मैंने उसे मार्टिन साहब से मिलवाया और फिर उसने उस सिलसिले में कुछ पूजा पाठ वगैरह भी उनके घर पर किया था। उनसे भी उसने एक अच्छी रकम हड़प ली थी साहब, लेकिन उसकी वसूली करने से पहले ही मुरली ने उनका खून कर दिया। दफनाने के वक्त भी वो वहीं मौजूद था साहब। हेलो, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कल्याण। अमरावती भानखेड़ा स्टेशन का एसआई अरविंद करुणाकर। नमस्ते सर, मैं सिविल पुलिस ऑफिसर अनवर। एक आदमी की डिटेल्स जानना चाहता हूँ। जस्ट अ क्राइम बैकग्राउंड चेकिंग। चंदन माने। सर, फुल नेम? नहीं जानता। एड्रेस? नहीं। अनवर, मेरे पास और कोई डिटेल नहीं है। चंदन माने, दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन। अभी हाथ से निकल गया या पहले से ही भाग रहा था? कभी हाथ ना आने वाला, ये मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ। 5 लोग हैं, जिनमें से एक पिछले 3 साल से जेल में है। हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिक मिल जाए तो। उम्र कोई 35-40 के बीच। 3 लोग। उन पर क्या चार्ज है? एक आदमी